दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मुंह से लेकर शरीर के कई शरीर के कई रोगों को दूर करने में दोस्तों मदद करता है। यह पौधा हमारे घर के आसपास दोस्तों मिल जाएगा। इस पौधे की पहचान करके दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उस पौधे के बारे में और उस पौधे का हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो सुनने के बाद आपके मन में अगर कुछ और प्रश्न उठ रहा है या इस पौधे के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उस पेड़ के बारे में। जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उसे कहते हैं अपामार्ग या चिड़चिड़ा का पेड़। अपामार्ग या चिड़चिड़ा का जो पेड़ है ये औषधि गुणों से भरपूर एक पौधा है। चिड़चिड़ा कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे चिड़चिड़ा और लटजीरा भी कहा जाता है। ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। झाड़ियों जैसा दिखने वाला यह पौधा आपको सेहत से जुड़ी कई बीमारियों से राहत दिलाता है। यह पाचन से जुड़ी कई समस्याओं को भी दूर करता है। चिड़चिड़ा का पौधा दोस्तों ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चोट लगने पर भी आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिड़चिड़ा का पौधा दोस्तों सेहत को कई कौन कौन से लाभ पहुंचाता है, फायदे पहुंचाता है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मुंह से करते हैं। अगर आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं तो उस छाले को ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके जो है मुंह के छाले के लिए आप इसकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का कैसे प्रयोग करना है चलिए जानते हैं। आपको चाहिए 1 कप पानी। 1 कप पानी में 10-12 पत्तियां डाल दीजिए इस पौधे की। डाल करके उस पानी को खूब उबालिए। दोस्तों जब वो काढ़ा बन जाए यानी कि 1 कप पानी आधा कप रहे तब दोस्तों उसी से आपको कुल्ली करना है यानी गरारा करना है। जब आप गरारा करेंगे तो वो छाले 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द भी है, सड़न भी है तो गरारा करने से वो भी आराम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इतने गुणों से संपन्न है। दूसरा है अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, खून आ रहा है या मवाद आ रही है, पस आ रहा है, झंझनाहट हो रही है तो जान लीजिए दोस्तों आपके दांत में कीड़े लग गए हैं। आपके दांत में कीड़े लग गए हैं, कैविटी हो गया है। तो इसका जो अस्थाई इलाज है दोस्तों आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट दांत के डॉक्टर के पास जाइए। जाने के बाद दोस्तों उसकी आरसीटी करवाना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका वही है, अस्थाई तरीका। आरसीटी करवाना पड़ेगा। आरसीटी कराने के बाद आप दांतों की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। और जब दांतों में कैविटी लग जाती है, दांतों में दर्द होने लगता है तो दोस्तों कोई दवा काम नहीं करती है। इसलिए किसी इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, इस पेड़ की आप दातून कर सकते हैं। अगर आप इस पेड़ की दातून करते हैं तो आपको दांतों के दर्द में राहत मिलता है। जो पस आ रहा है वो पस आना धीरे धीरे बंद होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण दोस्तों ये आपके दांतों को राहत दे सकता है। लेकिन इसका अस्थाई इलाज है, आप डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे कराइए, कंडीशन देखेंगे और उसकी आरसीटी हो जाएगी तो अस्थाई समाधान मिल जाएगा। अगला फायदा है दोस्तों घाव को ठीक करने के लिए। दोस्तों इसके घाव को ठीक, अगर आपके कहीं पे आपको घाव लगी हुई है, चोट लगी हुई है, उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए तिल का तेल और इसकी जड़ को लेना है। इसकी जड़ उखाड़ के लाइए और उसी तिल के तेल में डाल करके पका लीजिए। इस जड़ को बढ़िया से पका लीजिए। जब पक जाएगा, तेल गाढ़ा हो जाएगा तो दोस्तों किसी कांच के डिब्बे में इसे रख दीजिए।
किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए, जहाँ पे आपको चोट लगी उसी पे लगाइए, धीरे धीरे दोस्तों ठीक हो जाएगा। और भी इसका दूसरा तरीका अपना सकते हैं, जो इसकी पत्तियां हैं इन्हें पानी में उबाल करके और उस घाव को धुलना चाहिए। इसको पानी में उबाल करके जब घाव को धुलेंगे तो दोस्तों वो घाव जल्दी से ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, जो हमने पहले बताया है। तो आपके चोट लगने पे घाव को भी दूर करता है। अगला जो फ़ायदा है वो दोस्तों गठिया दर्द में भी फ़ायदेमंद है। आपके जोड़ों में, गाँठों में कहीं दर्द है तो दोस्तों उसे भी दूर कर देता है, उसे भी दूर कर देता है। क्योंकि चिड़चिड़ा के जो पत्ते हैं दोस्तों उस स्थान पर पीस कर आप बाँधिए। इसकी पत्तियाँ लाइए एक मुट्ठा और उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद हो सके तो हल्का-सा गुनगुना करके उस स्थान पे बाँध लीजिए जहाँ पे गाँठों में दर्द हो रहा। धीरे-धीरे दर्द को दोस्तों शांत कर देगा, दूर कर देगा। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ और बड़े फ़ायदे हैं। आप दोस्तों देखते होंगे जहाँ पे चिड़चिड़ा का पेड़ पाया जाता है, लोग कहते हैं वहाँ पे दोस्तों नेवला रहते हैं। और जब नेवला और साँप की लड़ाई होती है और नेवला घायल होता है, यानी साँप नेवले को डस लेता है, तो नेवला जा कर के दोस्तों इसी औषधि को खा लेता है और वो दोस्तों इसीलिए उसके ऊपर विष का असर नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब किसी को बिच्छू मारती है या बिच्छू काटती है, दोस्तों जहाँ पे बिच्छू डंक मारी हुई है वहाँ पे इसकी जड़ को पीस करके रखने से आपका जो विष है वो उतर जाता है, ऐसा कहा जाता है। विष को खींच लेता अपनी तरफ, ऐसा कहा जाता है। जब सांप काटता है और काटने वाले स्थान पर इसकी जड़ी को रखा जाता है, दोस्तों लोग कहते हैं वो जड़ी जो है अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि इसमें एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, फ्लेवोनाइड पाया जाता है, कैरोटीनाइड पाया जाता है और फेनोलिक एसिड पाया जाता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर पाया जाता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है ये दोस्तों चिड़चिड़ा का पेड़। तो जहाँ पे साँप काटता है लोग उस साँप वाले स्थान पे भी लगाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बिच्छू और साँप का जो अस्थायी इलाज है दोस्तों, तुरंत आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। अब जो साँप काटा है उस साँप के काटने से संबंधित जो वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे साँप का असर खत्म हो जाता है। अब झाड़ने-फूँकने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले लोग दोस्तों साँप काटता था, पहले झड़ाते थे, उसी चक्कर में पड़े रहते थे, जिससे आगे चल के शरीर को बहुत नुकसान होता था। तो दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, इस जानकारी को सुनने के बाद अगर और कुछ आप इस पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं, इस औषधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।